Good morning children. How are you all? I hope आप सभी सेफ होंगे. Please take good care of yourself children. Again this corona is back in our city. So please आप भी सेफ रहिए, आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को भी सेफ रखिए. Okay? So today we are going to start a new chapter and even आप लोगों के लिए एक new subject है. That is सोशल स्टडीज़ चिल्ड्रन, जिसे हम शॉर्ट में SST बोलते हैं. आपने सुना होगा. आपके ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर्स, सिस्टर्स या फिर समटाइम्स फ्रेंड्स भी जो आपके होंगे एल्डर, तो वो लोग के मुंह से आपने इस सब्जेक्ट के बारे में सुना होगा ना. बहुत एक्साइटमेंट लग रहा होगा ज़रूर कि SST एक न्यू सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले. अब आप एक हायर क्लास में आ गए हो, यू हैव पास स्टैंडर्ड 2 थर्ड में आ गए हो, तो नए नए सब्जेक्ट्स जैसे जैसे आप अबव क्लासेस में भी जाओगे ना, और भी नए नए सब्जेक्ट्स आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. सो सोशल स्टडीज़ चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइक इंग्लिश 1 में आप पढ़ते हो क्या? ग्रामर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर के टर्म्स को आप पढ़ते हो. उसी तरह ये सब्जेक्ट है SST. ओके, दैट इज सोशल स्टडीज़. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग अपने जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफिकल मीन्स आपके आसपास स्काई में, अर्थ पे, अर्थ के नीचे जो घटनाएं होती हैं या फिर जो मूवमेंट्स होती हैं ना, उसके बारे में या उससे रिलेटेड आप कह सकते हो. स्काई पे जो होते हैं या स्काई के अंदर जो आपके प्लैनेट्स के बारे में आपने सुना होगा ना, ये सब के बारे में, स्काई के बारे में हम लोग, क्लाउड्स के बारे में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले. दिस इज़ ओनली नोन एज सोशल स्टडीज़ चिल्ड्रन. ओके, और फर्दर जाके धीरे धीरे आप और हायर क्लासेस में जाओगे तो इस सब्जेक्ट को भी और वास्ट रूप में आप देखोगे. ओके, सो टुडे इसकी फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. लेसन 1 इज आ यूनिवर्स. यूनिवर्स वर्ड आपने कभी सुना है? यूनिवर्स मीन्स पूरी दुनिया, होल अर्थ इज नोन एज यूनिवर्स. और आ यूनिवर्स मीन्स हमारे यूनिवर्स के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे. हमारा यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अर्थ आती है, स्काई आती है, प्लैनेट्स आते हैं, बहुत सारे हेवनली बॉडीज़ आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इसमें. So let's start with the chapter children. When we look up at the night sky, what do we see? जब आप रात में आपके टेरेस पे, समर्स में स्पेशली, जब आप टेरेस पर आपके बालकनी में खड़े होते हैं या आपके लॉन में भी आप कभी कभी खड़े होते हो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप आपके लॉन में भी जाते हो ना कि ठंडी ठंडी हवा हमें फ्रेश एयर मिलेगी. तो उस वक्त जब आप देखते हो स्काई की ओर देखते हो, तो आपको स्काई में क्या नज़र आता है? ऑब्वियसली सबसे पहले आप बोलोगे मैम स्टार्स, मून्स, ये विजिबल होता है, इजंट इट? सो वी सी स्टार्स. स्टार्स आर लार्ज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. सो स्टार्स क्या होते हैं आपको पता है? दीज आर लार्ज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. एक बड़े, जैसे बॉल आप लोग क्रिकेट के बॉल यूज़ करते हो ना खेलते वक्त, तो उसी तरह स्टार्स जो है बड़े बड़े बॉल्स होते हैं जिसके अंदर गर्म गैसेस जो रहते हैं ना, जो हर वक्त जलती हुई गैस आपने देखा होगा ना कभी, तो बिल्कुल उस तरह से गैसेस भरी रहती हैं. नाउ व्हाट डू वी सी इन द मॉर्निंग स्काई? मीन्स जब दिन का समय होता है, मॉर्निंग होता है, तो मॉर्निंग में आपको स्काई पे क्या क्या नज़र आता है? सन. सबसे पहले सन दिखता है, तभी हमें समझ में आता है ओ मॉर्निंग हो गया है. द सन इज़ अ स्टार टू. क्या आपको पता है ये बात? सन जो है वो भी एक टाइप का स्टार होता है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर देन एनी अदर स्टार्स बिकॉज इट इज़ नियरर टू द अर्थ. जो सन होता है ना, वो हमारे अर्थ के बहुत ही करीब होता है. वो एक ऐसा स्टार है जो ब्राइटेस्ट स्टार जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ब्राइटर है इन कंपैरिजन टू अदर स्टार्स. जो नाइट में हमें स्टार्स दिखते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा और ब्राइटर, बहुत ज़्यादा रोशनी हमें जो प्रोवाइड करता है वो है सन. ओके, नाउ इफ़ यू लुक एट द स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप, you will see a vast space. This is our universe. So children, telescope, इसके बारे में आपने सुना है कभी? क्या होता है टेलीस्कोप?
या आपने पिक्चर में तो देखा होगा, बुक्स में रीडिंग करते वक्त, जीके के बुक में स्पेशली, जीके के बुक में तो टेलीस्कोप आपने ज़रूर देखा होगा। तो इसका क्या यूज़ होता है आपको पता है? हमारे ज्योग्राफिकल थिंग्स को हम इजीली इससे देख सकते हैं और इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। मींस लाइक स्पेशली द थिंग्स इन द स्काई, जो स्काई में प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब जो है ना, गैलेक्सीज जो रहती है, हमारी पूरी सोलर सिस्टम के बारे में हम देख सकते हैं। आपने सुना होगा ना बाइनोक्यूलर्स, आपने हो सकता है बहुत बच्चों के पास होगा भी, जिसे आप हिंदी में आपने बोलने वाली भाषा में दूरबीन कहते हो ना आप लोग, जो बाइनोक्यूलर्स 2 आइज़ में आप यूज़ करते हो, विद द हेल्प ऑफ आइज़ यू सी, आइज़ के पास उसे पुट करके आप देखते हो, तो दूर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको बहुत ही एनलार्ज होकर और बहुत ही क्लियर दिखती है उससे। तो टेलीस्कोप भी जो होता है, उसके अंदर जो ग्लासेस लगे रहते हैं, वो इक्विपमेंट जो होता है टेलीस्कोप, उससे हमें क्या होता है, क्योंकि आप नेकेड आई से, खुली आंखों से अगर स्काई में आप देखोगे बच्चों ना, तो स्टार्स भी आपको ट्विंकल करते हुए बहुत छोटी छोटी डॉट्स में नज़र आएंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फार अवे है हमसे और हमारे अर्थ से, तो वो हमें अच्छे से विजिबल नहीं हो पाती, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये कौन सा प्लैनेट है, ये कौन सा स्टार है। सो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप हमें हमारी वर्क ईजी हो जाती है। अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे ना, तो एक एक स्टार और प्लैनेट्स बहुत अच्छी एनलार्ज होकर दिखती है, और इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दैट टू हुम वी आर विजुअलाइजिंग। आप किसे देख रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर लो, ओ दिस इज दिस प्लैनेट, ओ दिस इज दिस स्टार करके। क्लियर? नाउ द यूनिवर्स कंटेन्स thousands of stars, planets and other heavenly bodies। तो हमारा जो यूनिवर्स है ना, पूरी दुनिया जो हम कहते हैं, उसमें बहुत कुछ है, नॉट ओनली अर्थ, बहुत कुछ है, लाइक बहुत सारे स्टार्स हैं डिफरेंट काइंड्स के, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, और लार्ज ग्रुप या फिर क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स भी हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी भी कहते हैं। ओके, देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। हमारे पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसे गैलेक्सीज भी हैं। सी द पिक्चर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ओवर हियर। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? आप बोलोगे मैम छोटे छोटे स्टार्स दिख रहे हैं। स्टार्स भी हैं बच्चों, क्योंकि हम नेकेड आइज से देख रहे हैं और ये पिक्चर भी ली गई है, इसलिए क्लियर नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे स्टार्स हैं, कुछ प्लैनेट्स भी हैं, दिस ऑल आर प्लैनेट्स चिल्ड्रन। ओके, तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें, इन सब को मिक्स कर देंगे ना, कंबाइन करेंगे, तो ये क्या बन जाता है, गैलेक्सी बन जाता है। सबसे पहले तो हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप कुछ बच्चों को तो ज़रूर पता होगा प्लैनेट्स क्या होते हैं, बट आप में से ही कुछ हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि मैम प्लैनेट्स क्या होता है, व्हाट आर प्लैनेट्स। सो चिल्ड्रन, प्लैनेट्स आर लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट मूव अराउंड अ स्टार। जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं स्पेस में हमारे, जो कि स्टार के अराउंड में मूवमेंट करते रहते हैं, सच एज दी सन। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, लाइक सन की तरह, एंड रिसीव लाइट फ्रॉम इट, और हमें लाइट भी उससे मिलता है। सो दोज आर नोन एज प्लैनेट। सन जो है वो भी एक प्लैनेट है, और उसमें से भी तो हमें रोशनी मिलती है ना। मॉर्निंग में जब तक सनराइज नहीं होता है, सब चारों तरफ क्या रहता है, अंधेरा रहता है, तो हमें लाइट मिलता है इनसे। सो गॉट इट, व्हाट आर प्लैनेट्स। तो इस तरह से हमारे यूनिवर्स में या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े प्लैनेट्स भी होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ में बच्चों प्लैनेट्स भी आते हैं, मीटियोर्स भी आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, उन सबको हम लोग हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं। ओके, लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सारे हमारे हेवनली बॉडीज़ के फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन क्लस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर? क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर जो होता है ना, उसे हम अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, लाइक अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स हम पढ़ते हैं, लाइक अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स आप पढ़ते हो ना, तो उसी तरह से क्लस्टर होता है जो, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो बहुत सारे स्टार्स जो है इकट्ठा होते, एक जगह कंबाइन होते, ज्वाइन होते, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन गैलेक्सी। व्हाट डू यू मीन बाय गैलेक्सी? गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स ऑल्सो।
हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज हैं, जो गैलेक्सी का मतलब हुआ जो बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, फिर आपके स्टार्स हैं, इस टाइप के जो आपके हेवनली बॉडीज यू कैन से जो रहते हैं ना, और स्टार्स के जो रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी. क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्पेशली यू कैन से एज चिल्ड्रन क्लस्टर ऑफ स्टार्स. क्लस्टर ऑफ स्टार्स जो रहता है उसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं. लाइक क्लस्टर क्या हुआ, जब बहुत सारे स्टार कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर. और जब बहुत सारे क्लस्टर एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं. क्लियर? एंड देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. लाइक सी इट इज़ विजिबल है, इस तरह से दिख रहे हैं, बहुत ग्रुप में एक साथ बहुत सारे स्टार्स हैं, तो ये एक गैलेक्सी भी है, कह सकते हैं. क्लस्टर्स हैं स्टार्स के, तो वो सब मिला के हम उसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी. इज इट क्लियर टू यू पीपल? नाउ नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन द यूनिवर्स. अब हम हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. यूनिवर्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ द नेक्स्ट इज द यूनिवर्स. हाउ वॉज द यूनिवर्स फॉर्म्ड. अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे फॉर्म किया गया था. मैनी मैनी ईयर्स अगो देयर वॉज अ बिग एक्सप्लोजन ऑफ अ बैंग एंड अ ह्यूज फायर बॉल वॉज क्रिएटेड. The fireball spread out over a vast space. As it slowly cooled, tiny particles were formed. Over many thousands of years, these particles came together to form the heavenly bodies. Scientists believe that this is how the universe was created. This idea is known as the Big Bang Theory. ये जो आइडिया आया था ना, कि जिस आइडिया से आप कह सकते हो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था या हमारे पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, उसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं. क्लियर? नाउ वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. आपको पता है आप किस प्लैनेट में रहते हो? वी स्टे ऑन द प्लैनेट अर्थ. हम अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट चिल्ड्रन, which is a tiny part of a galaxy called the Milky Way or the आकाश गंगा. हमारा जो प्लैनेट है ना अर्थ, ये हमारे मिल्की वे या फिर आकाश गंगा, जो आपने सुना होगा ना, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स से आप जब स्टोरीज सुनते होंगे तो वो लोग आकाश गंगा के बारे में, या फिर जब आप समर्स में स्काई की ओर आप टेरेस पर बैठते हो और विजुअलाइज करते हो ना, तो जो आपके एल्डरली पीपल होते हैं घर पे, वो जब आपके साथ रहते हैं तो दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू ना कि व्हाट इज़ विजिबल. ये जो विजिबल हो रहा है ना, ये आकाश गंगा है. सुना होगा ना आपने, ऐसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर एल्डरली जो भी हैं वो आपको इसके स्टोरीज सुनाया करते हैं ना. सो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना गैलेक्सी के, गैलेक्सी क्या होता है ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना. क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स जो हैं उसे हम गैलेक्सी कहते हैं. तो इस टाइप के बहुत सारे जब गैलेक्सी कंबाइन हुए थे तो उससे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था? मिल्की वे, और यू कैन से एज आकाश गंगा का फॉर्मेशन हुआ था बच्चों. ओके, नाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग द सन and the planets of our solar system formed near the edge of the Milky Way. सो जब बिग बैंग थ्योरी का इन्वेंशन हुआ था तो उसके बाद सन और कुछ और प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के थे वो फॉर्म किए थे एक न्यू एज, जिसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे भी कहते हैं. और मिल्की वे को आकाश गंगा भी कहते हैं और आकाश गंगा को मिल्की वे भी कहते हैं. आप बोल सकते हो आर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे. डू यू नो वाई? बिकॉज इट अपीयर्स एज अ मिल्की बैंड ऑफ लाइट इन द स्काई when you see it in a really dark area. आप इसे मिल्की, आप बोलोगे ना मैम इसे आकाश गंगा, ये फिर मिल्की वे भी क्यों बोला जाता है आकाश गंगा को? क्योंकि जो ये अपीयर, उसमें से जो लाइट अपीयर होता है ना, वो बिल्कुल मिल्क की तरह वाइट अपीयर होता है. क्लियर? दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्की वे. ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू.